खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में सेशन 2024-25 यानी अभी जो करेंट सेशन चल रहा है, इसी सेशन में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ने स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया है। MA, MSc और MCOM कोर्स में, यानी वैसे तमाम कैंडिडेट जो मानो में MA, MSc या MCOM में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसमें एडमिशन का 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद भी कुछ सीटें अभी भी खाली है, तो उसको फिलफ़िल करने के लिए यूनिवर्सिटी ने स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो में हम आपको उसी से मुतालिक तमाम चीज़ें बताएंगे कि स्पॉट एडमिशन में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होगा, एडमिशन के लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या है, यानी शेड्यूल, एडमिशन का शेड्यूल क्या है, जिन लोगों का एडमिशन होगा उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, उनका फ़ी पेमेंट कब होगा, ये सारी चीज़ें। और एक अहम चीज़ है कि क्या वही लोग एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने पहले से फॉर्म अप्लाई किया है, या नए स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, क्या वो भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में हम बताएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक खुशखबरी दे दें कि अब हमारा एप्लीकेशन भी आ गया है। जो लोग रिजवान ज़हीर को सिर्फ पहले यूट्यूब पर देख रहे थे, तो अब यूट्यूब से हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एप्लीकेशन नेम उर्दू तदरीस है। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके, गूगल प्ले स्टोर, जहां से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, उसे ओपन करके उर्दू तदरीस सर्च करेंगे, आपके पास डेवलपर नेम में रिजवान ज़हीर आएगा। फिर आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर आसानी के लिए आपके लिए एक स्कैनर दिया हुआ है, आप इस पे स्कैन करके भी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी, यानी आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, लाइव क्लास है, मॉक टेस्ट वगैरह है, वो सब आपको अब एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न, डाउट्स वगैरह है तो आप हमें उसके लिए मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 880444 71 55 88 044 7155। चलिए, ये तो अलग चीज़ थी। अब हम सीधे आते हैं मुद्दे पर, जो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं स्पॉट एडमिशन के बारे में। तो आप मानो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे नोटिफिकेशन के सेक्शन में, तो आपको ये एक नोटिफिकेशन 4 सितंबर का मिलेगा, स्पॉट एडमिशन 2024-25 रेगुलर मोड। यहाँ देख लीजिए, स्पॉट एडमिशन में आपके पास कई सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे स्पॉट एडमिशन PG मेरिट बेस्ड प्रोग्राम, हैदराबाद कैंपस, लखनऊ कैंपस और श्रीनगर कैंपस। PG स्पॉट एडमिशन में 3 अलग अलग कैंपस के लिए 3 अलग अलग नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। आप एक एक करके तीनों को डाउनलोड करके चेक कर लीजिए कि कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, कहाँ का प्रोसेस क्या है, डेट क्या है। ठीक, हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको हैदराबाद वाला ओपन करते हैं। यह हैदराबाद में किस कोर्स में कितनी सीट खाली है वो वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे हैदराबाद में तो आपको कम ही वैकेंसी होगा, बाकी जो ऑफ कैंपस में है वो और ज़्यादा वैकेंसी आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले चीज़ देख लिए, 4 सितंबर का नोटिफिकेशन है, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। टाइटल में स्पॉट एडमिशन फॉर PG मेरिट बेस्ड रेगुलर मोड। क्या है PG मेरिट बेस्ड रेगुलर मोड? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या है, वो सबसे पहले चीज़ देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी ने स्पॉट एडमिशन के लिए अपना विंडो ओपन किया है। उसमें स्पॉट एडमिशन आपका PG कोर्सेस में किस बेस पर होगा? मेरिट बेस पर, यानी आपका जो UG में नंबर है उसमें जितना नंबर आया है उसी नंबर के बेस पर आपका क्या होगा, PG में एडमिशन होगा। कौन लोग इस स्पॉट एडमिशन में शामिल हो सकते हैं, स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं? तो उसमें दोनों तरह के कैंडिडेट, वैसे तमाम कैंडिडेट जो पहले से मानो के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और उनका अब तक किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वो लोग कर सकते हैं, या जिसने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया था
यानी फ्रेशर स्टूडेंट भी, जिन्होंने फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया था, वो भी इस पीजी स्पॉट एडमिशन में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उनके लिए विंडो ओपन यानी रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है कब, 5 से 8 सितंबर तक। जो भी पीजी के कैंडिडेट हैं 5 से 8 सितंबर का, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो उनका तो पुराना वाला ही काफ़ी है, जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था वो भी 5 से 8 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिशन का जो पोर्टल क्या है, 8 सितंबर को बंद हो जाएगा। 10 सितंबर को जो लोग भी पीजी में स्पॉट एडमिशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो अपने कैंपस में जहाँ भी एडमिशन वो लेना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे। जैसे ये मैंने पीडीएफ हैदराबाद का डाउनलोड किया था तो यहाँ पर तो हमें हैदराबाद का नाम दिखा रहा है, लेकिन अगर आप हैदराबाद की जगह लखनऊ या फिर कश्मीर जाना चाह रहे हैं तो आप उस सेंटर पे फिज़िकली, यानी आपको जो भी कैंडिडेट है वो खुद अपने आप से पहुँच करके वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँच सकते हैं। कब, 10 सितंबर की तारीख है। और 10 सितंबर को काउंसलिंग होगा। 11 सितंबर को उनका रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को हेडक्वार्टर हैदराबाद आ जाएगा या फिर एडमिशन सेल में आ जाएगा। 12 सितंबर को सेलेक्टेड लिस्ट जारी किया जाएगा। कब, जो भी स्पॉट एडमिशन में जो भी कैंडिडेट एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे उनकी जो लिस्ट है, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट 12 सितंबर को वेबसाइट पर जारी की जाएगी। और फ़ी पेमेंट उनको 14 से 16 सितंबर के बीच में करना है। 17 सितंबर से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। क्लासेस कब से स्टार्ट है, 17 सितंबर से। तो ये नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट डेट था, शेड्यूल था। अब उसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे यूनिवर्सिटी ने एक अहम चीज़ दे दी है कि कहाँ कितनी वैकेंसी खाली है वो बता दिया है, किस सब्जेक्ट में किस कोर्स में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एक करके आपको सबको तो नहीं बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको हम सिर्फ समझा सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशलॉजी, ये हैदराबाद में सोशलॉजी में जनरल की कोई भी सीट नहीं है, वुमेन की 2 सीट है, ओबीसी की 3 सीट है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट खाली है। तो जो भी सोशलॉजी से हैदराबाद में एडमिशन लेना चाह रहा है, अगर वो जनरल कैंडिडेट है तो उसको हैदराबाद में अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हैदराबाद में काउंसलिंग करने से उसका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि सीट ही नहीं है। कोई ओबीसी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस है या कोई वुमेन है तो वो सोशलॉजी के लिए अप्लाई कर सकती है, ये कर सकता है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स में हैदराबाद में 1 सीट खाली है। तो जो भी एडमिशन लेना चाह रहा है इकोनॉमिक्स में, अगर जनरल कैटेगरी से तो एक जा सकता है। ओबीसी की 3 सीट खाली है, मतलब उसमें कोई भी जा सकता है। और ओबीसी वुमेन की एक स्पेसिफिक सीट है, उसमें सिर्फ वुमेन का ही होगा, दूसरे का नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। उसके बाद ये इंग्लिश का आपको ये दिया है, इंग्लिश के बाद हिंदी का आपको दिया है। हिंदी के बाद आप देख सकते हैं कि आपका हिस्ट्री का है, हिस्ट्री इस्लामिक स्टडीज़ है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी जेएमसी का है, लीगल स्टडीज़ ये एक लॉ डिपार्टमेंट का कोर्स है, पर्शियन यानी फ़ारसी का है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड, जो लोग आगे सोशल वर्क में ये रखते हैं या फिर यूपीएससी वगैरह के लिए जाना चाह रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए बहुत ही अहम टॉपिक हो जाता है। सोशल वर्क का आपको ये दिया हुआ है, ट्रांसलेशन स्टडीज़, उर्दू, फिर वुमेन स्टडीज़। इस तरीके से आपको कई सारे सब्जेक्ट का ये लिस्ट आपको दिया हुआ है। आप देखेंगे कि ये कॉमर्स का है, ये साइंस में हम एमएससी में आ जाएंगे तो एमएससी में बॉटनी, फिर एमएससी केमिस्ट्री, इसमें वैकेंसी क्या है, एमएससी मैथमेटिक्स की वैकेंसी आपको दी हुई है, एमएससी फिज़िक्स में वैकेंसी दी हुई है, जूलॉजी में वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आएंगे वोकेशनल कोर्स, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एमआईटी में सीट कितनी सीटें खाली है, कितनी वैकेंसी है, एमएलटी मास्टर लेवल का जो कोर्स है उसमें कितनी सीटें हैं, और फिर डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, इसके लिए किस कोर्स में कितनी सीटें खाली है। यूनिवर्सिटी ने वो सारा शेड्यूल दे दिया है। तो ये आपका सिर्फ हैदराबाद का था। उसी तरीके से मैंने आप जो पहले शुरू में नोटिफिकेशन ओपन करने का प्रोसेस बताया था, उसमें आप लखनऊ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लखनऊ का भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप कश्मीर में जाना चाह रहे हैं, मानो का कश्मीर का जो सेंटर है वहाँ का एडमिशन का प्रोसेस, सीट वैकेंसी देखना चाहते हैं तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ में कहाँ कितनी वैकेंसी है वो चीज़ बताई गई थी।
अब एक चीज़ और हम यहाँ पर आपको फिर से लास्ट में एक मरतबा बता दे रहे हैं कि क्या क्या है। यूनिवर्सिटी ने 5 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का डेट दिया हुआ है। यानी पीजी मेरिट बेस्ड कोर्स में जो लोग भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर उसने अप्लाई किया हुआ तो ठीक है, नहीं है तो फिर से न्यू अप्लाई या न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। कब? 5 से 8 सितंबर के बीच में। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप इस पर क्लिक करके या फिर मानो वेबसाइट पे सर्च करके भी एडमिशन रेगुलर पे जाके वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तमाम कैंडिडेट इस में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। स्पोर्ट एडमिशन में जिन्होंने पहले से फॉर्म अप्लाई किया है उनका नाम कहीं नहीं आया है, या फिर अप्लाई भी नहीं किया है तो नए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। और नेक्स्ट उसके बाद कैंडिडेट विल हैव, तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि स्पॉट एडमिशन में बहुत अहम चीज़ होता है कि इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ ऑफलाइन है। कैंडिडेट को जहां एडमिशन लेना है उस सेंटर पे खुद से विज़िट करना होगा, अपने आप से जाना होगा और वहां जाके अपना काउंसलिंग कराना होगा। जैसे ये लिस्ट आपका हैदराबाद का है तो आपको हैदराबाद जाना है, अगर आपका इसके अलावा लखनऊ का है तो आपको लखनऊ जाना पड़ेगा, या कश्मीर में आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कश्मीर में आपको जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रेडी रखना है? आपने उर्दू किस लेवल पर पढ़ा है, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, वो आपको चाहिए। 10th का मार्कशीट या उसके इक्विवेलेंट, यानी मदरसा बैकग्राउंड से हैं तो वो आपको चाहिए। 12th का इसमें देखिएगा, इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, अभी अवेलेबल है तो दे दीजिए, नहीं है तो बाद में भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट उसके बाद तब फिर हम देख रहे हैं कि मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी आप पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी आपका क्या है? यूजी है। उसके लिए एलिजिबिलिटी आपका यूजी है, तो आपको यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो बैचलर डिग्री है, बैचलर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अभी आपके पास अवेलेबल है तो देंगे, नहीं है तो बाद में भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं है। हाँ, एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में SC ST OBC EWS PWD, अगर आप इससे किसी से बिलोंग्स करते हैं तो इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन में मौका मिलेगा, नहीं है तो इसके लिए बाद में आपको देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एक नेक्स्ट और बोनाफाइड या कैरेक्टर है तो आप इसे बाद में भी दे सकते हैं, अभी अवेलेबल है तो दे दीजिए, नहीं है तो बाद में दे दीजिए। कैरेक्टर में एक चीज़ होता है कि कभी कभी कैरेक्टर आपका ट्रांसफ़र में भी मेंशन हो जाता है, तो आप एक ही से दोनों का काम चला सकते हैं, आपको अलग से दो नहीं देना पड़ेगा। ट्रांसफ़र को हम शॉर्ट में TC CLC वगैरह भी बोलते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या जो लोग स्कूल वाले होते हैं ना SLC बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट उसके बाद चौथे पॉइंट में है कि जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे 5 से 8 के बीच में, नए लोग या एडमिशन पहले से जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, 10 सितंबर को वो अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। 10 सितंबर को उनका ऑफलाइन फिजिकली मोड में, इन पर्सन यानी कैंडिडेट का खुद वहां पर हाजिर होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और 11 सितंबर को उनकी रिपोर्ट एडमिशन ब्रांच में आ जाएगी। 12 सितंबर को सिलेक्टेड लिस्ट जारी किया जाएगा जो भी एडमिशन के लिए, स्पॉट एडमिशन में जिसका भी एडमिशन होगा, और 14 से 16 सितंबर के बीच में वो आप फ़ी पेमेंट करेंगे। कोर्स फ़ी जो उनका होगा, कोर्स फ़ी पे करेंगे। 17 सितंबर से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट है, बस 17 सितंबर से वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में यही बताना था। एक और पॉइंट आप देख लीजिएगा, देयर इज़ नो हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल टू कैंडिडेट एडमिशन एट स्पॉट एडमिशन। जो लोग भी स्पॉट एडमिशन में एडमिशन लेंगे उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि आपको बाहर रहना पड़ेगा फर्स्ट। हाँ, ये ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, फर्स्ट ईयर में आपको नहीं मिलेगा, जब नेक्स्ट ईयर में आप चले जाएंगे, सेकेंड ईयर में, तब आपको हॉस्टल मिलने का चांस रहेगा। जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिस तरीके से आप भी हॉस्टल के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यही सारा था। अगर किसी तरह कोई और भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल ईमेल आईडी है, एडमिशन सेल का है, आप इस पर मेल करके अपना कन्फ्यूज़न या डाउट जो भी है उसे दूर कर सकते हैं। और बाकी फिर भी कोई और डाउट्स वगैरह है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है वो हमें कीजिए, हम आपका उसका रिप्लाई देंगे। और
चलिए, तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अगर आपने अब तक रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। और जो लोग भी मानो एंट्रेंस एग्ज़ाम या उर्दू के किसी भी तरीके का जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप नेम उर्दू तदरीस। आप उर्दू तदरीस एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।